हेलो एंड वेलकम बैक टू श्वेता बैसला के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, सो एम आई। और आज हम जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पांडुपुर। शीपू और अनीश वहाँ पर कई बार होकर आ चुके हैं, तो तानी के पापा का बहुत मन था कि वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाएं। तो अनीश ने पूछा इनको कि चलोगे भाई साहब, तो ये तो रेडी। तो आज 5 नवंबर 2024 को हम जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पांडुपुर। और आज मंगलवार भी है, तो हनुमान जी ने दर्शन करने के लिए बुलाया है। तो मैंने कहा चलो आप सबको भी ले जाते हैं और दर्शन करवाते हैं। पीछे बैठी है तानी, जिनीशा और ये रहा अथर्व। चलिए हमारे साथ दर्शन करने के लिए। सुबह के 6:23 हो रहे हैं और हम अभी फरीदाबाद में ही हैं, पर जल्दी पहुंच जाएंगे। ट्रैफिक है नहीं, हल्का हल्का सा स्मॉग हो रहा है अगर आप देखें तो। पहले जब मैं किसी रिलीजियस प्लेस जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं वहाँ का व्लॉग बनाना चाहिए, कैमरे के थ्रू दर्शन करवाने चाहिए कि नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता था, मुझे समझ नहीं आता था क्या सही है क्या गलत। लेकिन अब मेरे खुद ही मन से आया कि किसी को भी भगवान के दर्शन करवाना। कुछ लोग हैं जो कि वहाँ पे फॉर सम रीजन और द अदर लाइक हेल्थ इश्यूज एंड ऑल नहीं जा पाते हैं। तो अगर मैं उनको किसी तीर्थ स्थान के अपने व्लॉग के थ्रू दर्शन करवाऊंगी तो इट विल बी वेरी गुड। तो इसीलिए मैंने अपने माइंड से सारे कंफ्यूजन हटा के ये सोचा कि जब भी मैं किसी रिलीजियस प्लेस जाऊंगी, अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी ताकि मैं लोगों को दर्शन करवा सकूं। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए एंड यू आर गोइंग टू लव दिस एक्सपीरियंस। बस अब हम शीपू के फार्म पे पहुंचने ही वाले हैं। एंट्री कर रहे हैं शीपू के फार्म पे। ये है इनका क्रिकेट ग्राउंड सारा इधर। वो लोग पहले ही कार पे कह रही हम लोग बैठ गए, तुमने बहुत लेट कर दिया, क्योंकि 6:50 हो गए हैं और प्लान था बहुत जल्दी निकलने का, पर निकलते निकलते लेट हो ही जाती है। और ये आ गए शीपू के घर। पहले कार में सेटल्ड है। तो अब हम निकल चुके हैं। तो शीपू अनीश गाड़ी को पूरा रेडी करके पहले से तैयार थे। हम सब गाड़ी में बैठ गए हैं और निकल रहे हैं पांडुपुर के लिए। हमने थोड़ी सी कार की सेटिंग इस तरीके से की है कि बच्चे और हम आमने सामने बैठे। और शीपू अब हमें कुछ बताएगी पांडुपुर के बारे में। ये तो कई बार जा चुकी है वहाँ पे। बता, हंस रही है। नॉलेज है? नहीं, मुझे इतना पता है, मोटा मोटा पता है कि ये हनुमान बाबा का मंदिर है। ये इंडिया में एक ही मंदिर है जिसमें इनकी लेटा हुआ स्वरूप है इनका इसमें। और पांडवास गए थे जब यहाँ पर, तो हनुमान जी ने इनका रास्ता रोका था, लेट गए, तो इसीलिए ये वो वाला मंदिर है, ये पता है। उसके आगे भीम ने घुटने से पहाड़ तोड़ा था जहाँ से पानी निकला था, कुछ कहते हैं उसे भी भीमशिला या क्या है वो, तो वो भी है, उधर ही है। तो ये वही मंदिर है, इतना ही पता है। चलो शीपू जी की टूटी फूटी नॉलेज, फिर भी कुछ जोड़ लेंगे इनको और कुछ तो बना ही लेंगे। हाँ जी अनीश जी। तो अब हम यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स पे रुके हैं, बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे। ये मैकडॉनल्ड्स काफ़ी वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे। तानी के पापा और अनीश को कॉफ़ी चाहिए, इसलिए वो यहाँ पे रुके हैं। और इसके बाद हम फिर से ड्राइव स्टार्ट करेंगे। और ये तानी के पापा ने अपनी कॉफ़ी ली है। इनको ब्रेक चाहिए और वहाँ पे अनीश अपनी कॉफ़ी ले रहे हैं। ये पहाड़ों में स्थित मैकडॉनल्ड्स
बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे काफ़ी मशहूर है। स्पिनच के अच्छा नहीं, कैसा है? इनसे कहो इंडिया में खुले पड़े चाय तो दिया करो। चाय थी। पांडुपुर मंदिर पहुंचने के लिए आपको पहले सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलना होता है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि मंदिर में आपकी एंट्री सिर्फ मंगलवार और शनिवार के दिन ही होती है और 3 बजे से पहले आपको एंट्री करनी होती है, उसके बाद अलाउड नहीं है। और यहाँ पर आपकी गाड़ी की एंट्री के लिए आपको टिकट भी लेना पड़ता है। प्रॉपर चेकिंग होती है आपकी कार की, तभी अंदर जाने दिया जा सकता है। आपके पास कोई खाने पीने की सामान ना हो और किसी प्रकार का कोई हथियार ना हो, उसके बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाता है। यह सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हमने एंटर किया सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और सरिस्का के जंगलों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे हनुमान जी के पांडुपुर मंदिर की तरफ। सारे तो निकल। तो पांडुपुर में हनुमान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। कहा जाता है ये हनुमान जी का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें लेटे हुए अवस्था में उनकी मूर्त है। हालांकि जैसे मुझे अनीश बता रहे हैं कि वह कोई मूर्ति नहीं है, वो कुछ शिलाएं हैं जिनको रोज लीपा जाता है और हनुमान जी का स्वरूप दिया जाता है। और इसके पीछे कहानी ये है कि ये पांडव इस रास्ते से निकल रहे थे और भीम को अपनी ताकत का बहुत ज्यादा घमंड था, तो हनुमान जी उनको लेसन सिखाने के लिए उनके रास्ते में एक वृद्ध वानर के रूप में आकर लेट गए थे। तो जब वो लोग उस रास्ते से निकले तो भीम ने उनसे कहा कि आप हटाओ अपनी पूंछ को, हमें यहाँ से जाना है। घमंड से उन्होंने बोला। तो हनुमान जी बोले कि मैं तो वृद्ध हूँ, मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं है, ऐसा करो तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। तो भीम जी ने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, फिर वह समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। तो उन्होंने हाथ जोड़े और बोला कि आप कोई साधारण वानर नहीं है, कृपा करके मुझे अपना परिचय दीजिए। तब उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और उन्होंने भीम को समझाया कि घमंड विनाश का कारण है। तो चाहे तुम में ताकत है पर उसका कभी घमंड नहीं करना, नहीं तो तुम विनाश की ओर चले जाओगे। तो यह है पांडुपुर हनुमान जी के मंदिर की कहानी। हनुमान जी आप पर, मुझ पर और हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए। हर हर महादेव।
जय श्री राम।